हमारे साथ हैं सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। सर आज जेपी नड्डा जी यहाँ पर थे और एक जीत का मंत्र दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के चुनाव प्रबंध समिति की बैठक थी। नड्डा जी ने पहले हमारे चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित किया, उसके बाद चुनाव प्रबंध समिति को संबोधित किया। हमारे जो कैंडिडेट हैं 29 कैंडिडेट या एक भी नहीं था, सब मैदान के अंदर हैं। चुनाव की अगर बात करें, आधा चुनाव जनता में, आधा चुनाव टेबल पर लड़ा जाता है। यहाँ वो लोग थे जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो पार्टी को लड़ाने का काम करेंगे। इसमें से भी आधे लोग वो हैं जो यहाँ बैठकर योजना बनाएंगे, और आधे लोग ये हैं जो क्षेत्र में नए लोगों से मिलने का काम करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, छोटी कॉर्नर मीटिंग करेंगे, ड्राइंग रूम बैठक करेंगे, हर वर्ग में, हर समाज में जोड़ने का काम करेंगे। तो ये मंत्र दिया है कि ये 30 दिन भी अब नहीं रहे हैं चुनाव के, नॉमिनेशन कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो दिल्ली के अंदर इस सरकार को, इस बेईमान सरकार को, झूठी सरकार को हटाकर बाहर फेंकने का समय आ गया है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मुट्ठी बांधकर ताकत से लग जाइए, और इस सरकार को, क्योंकि जनता भी इसको नकार चुकी है, केवल वो आरोप और प्रत्यारोप की बात करते हैं, केवल झूठी घोषणाओं की बात करते हैं। ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। महिलाएं कह रही हैं कि इसने कुछ देना दाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो आदमी पेंशन नहीं दे रहा, जो वो कह रहे हैं कि सरकार आज कल नोटिफिकेशन हुआ था, कल हुआ था नोटिफिकेशन, उससे पहले उन्होंने दिल्ली के लोगों को कहा कि लाखों रुपए के बिल पानी के, मैं जेल में चला गया तो आतिशी जेल में थोड़ी गई थी, गोपाल राय जेल में थोड़ी गए थे, और मैं जब दोबारा आऊंगा तो माफ कर दूंगा। ये बार्गेनिंग करने का काम कर रहे हैं। अरे आतिशी को आदेश दीजिए, आतिशी मैडम ये बिजली के, पानी के बिल क्यों चले गए थे, वो रद्द कीजिए। केवल मात्र चुनावी लालच देना, और कि अगर आपका जो बिल मैंने जानबूझकर मेरी सरकार ने भेजा है वो तब मैं जीरो करूंगा जब आप मुझे वोट देंगे। तो वो क्या जीरो करेंगे? उनके बिल, जब एक तरफ पानी की बात करते हो कि पानी फ्री दे रहे हैं, फिर बिल का मतलब ही क्या है? कोई भी व्यक्ति इतना पानी यूज करता जितना आप दे रहे हो, तो बिल भी दे रहे हो और फ्री की बात भी कह रहे हो, तो दोनों बातों में विरोधाभास है। एक बात कीजिए। आज आपने यहाँ पे शीश महल की प्रतिकृति लगाई है और नड्डा जी ने भी देखी, और लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चला दिया सोशल मीडिया पर, वो राजमहल करके प्रधानमंत्री जी के तमाम तरह के पिक्चर लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास? देखिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास तो है ही। वह उस निवास स्थान के बारे में जहां पर देश के कम से कम, मैं मानता हूं जितनी मेरी जानकारी है, 10 तो प्रधानमंत्री उस निवास में रहे होंगे, और उस निवास को कौन छेड़ सकता है और कौन उसमें क्या कर सकता है, कि अगर उनको इस बात में दिक्कत क्यों है कि अगर प्रधानमंत्री निवास में रहे, आप मुख्यमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री निवास में रहते, आपने शीश महल कैसे बनाया? अब शीश महल जनता की नजरों में खटक गया। जनता कह रही है अच्छा ये सोने की परत के टॉयलेट यूज करते थे, इनके जो वॉश बेसिन था उसमें सोने की परत चढ़ी हुई थी, तो अब आपके पास जवाब नहीं बन रहा, तो आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो। आप जो है, नरसिम्हा राव जी उसी आवास में रहते थे, मनमोहन सिंह जो भी हमारे बीच से गए हैं उसी आवास में रहते थे। इस आवास का तो कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा, वो तो प्रधानमंत्री आवास है, ठीक है। उन्होंने तो उसका नाम भी लोक कल्याण मार्ग रख दिया कि यहाँ से जनता का जाने वाला कर्तव्य पथ रख दिया लोग। तो ये क्या मोदी जी का मुकाबला करेंगे? ये मोदी जी के आवास को देश को पता है कि इंदिरा गांधी भी उसी आवास में रहती थी। ये सब चीजें हैं। ये तो अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।